बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 सब्जेक्ट फिज़िक्स। तो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, यानी इसको हम किरचॉफ्स लॉ भी कह रहे हैं। तो किरचॉफ्स लॉ को समझने के लिए हमने एक सर्किट लेना है। तो सर्किट हमने ले लिया है यहाँ। तो इस सर्किट में हमने देखना है, इस सर्किट को हमने लूप में डिवाइड करना है। तो हमने इसको दो लूप में डिवाइड कर दिया है। तो ये एक क्लोज्ड लूप है ABCDA, और ये दूसरा क्लोज्ड लूप है BEFCB, यानी कि हमने इनको नाम दिया है। दोनों जो क्लोज्ड लूप हैं इस सर्किट में, इनको हमने नाम दिया है। तो इसमें इन दोनों क्लोज्ड लूप में से हम करंट को कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं। तो लेकिन हमने पहले देखना है कि हर लूप में हमने ऑब्जर्व करना है कि कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई हैं और बैटरी कितनी लगी हुई है। तो इसमें हमने देखना है कि ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये दूसरी और ये तीसरा, तो यहाँ बैटरी लगी हुई है। इसी तरीके से इस लूप में भी यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ दूसरा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ बैटरी लगी हुई है। तो हमने देखना है कि हम ये जो करंट है, हम इसको इस लूप में कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे ये हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी दे सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी दे सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी करंट को दे सकते हैं। तो यहाँ अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन देंगे तो यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो कोई जो है वो किरचॉफ्स रूल पे कोई रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। यहाँ क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ ना एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अब हम ले रहे हैं, चलो हम मान लेते हैं हम यहाँ दोनों लूप्स में हमने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जो है करंट की डायरेक्शन ले ली है। तो यहाँ भी हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है करंट की। तो यहाँ हम इसका करंट का नाम रखते हैं करंट I1 यहाँ फ्लो हो रहा है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ करंट I2 फ्लो हो रहा है। तो इस सूरत में हमने जो वो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने से पहले हमें कुछ कन्वेंशनल चीज़ें जो है वो समझनी है। वो मतलब यह है कि करंट फ्लो होगी यहाँ रजिस्टर में और करंट फ्लो होगी बैटरी में से। तो हमने डायरेक्शन देखनी है करंट की। तो उस सूरत में हम इसके कन्वेंशनल साइंस क्या लेंगे। तो यहाँ हम लेते हैं, मान लीजिए ये एक हमारा रेजिस्टेंस है। तो ये करंट जो है ये करंट इसमें I1 फ्लो हो रही है। तो हमने मान लीजिए ये रेजिस्टेंस ली है, तो करंट I1 फ्लो हो रही है। तो अगर हम करंट I1 जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही था, उसी सूरत में हम भी इसके साथ अपनी उंगली चलाएंगे। तो उस सूरत में हमने इसकी वोल्टेज डिफरेंस जो है तो वो हमने लेना है माइनस, मतलब नेगेटिव। तो इस सूरत में अगर करंट की ही डायरेक्शन में हम जाएंगे सर्किट रजिस्टर में, तो यहाँ से जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसी डायरेक्शन में हम भी अपनी उंगली घुमाएंगे। तो ये जो है वोल्टेज डिफरेंस उसका जो है वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है -I1। और अगर ये जो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अपनी उंगली घुमाएंगे तो हमने लेना है उसकी वोल्टेज डिफरेंस जो है वो हमने पॉजिटिव लेने है, वो है +I1। और इसी सूरत में अगर हम बैटरी ले लेंगे तो बैटरी को अगर हम करंट जो है वो इंटर होगी माइनस से पॉजिटिव की तरफ, माइनस एंड की से पॉजिटिव एंड की तरफ, तो हमने इसका EMF जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमने पॉजिटिव लेना है। अगर जो करंट है हमारी अगर वो पास होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो हमने इसका EMF लेना है नेगेटिव। तो इन दोनों चीज़ों को दिमाग में रख के बच्चों हमने इस सर्किट में ये जो है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करना है। तो मान लीजिए हमने एंटी क्लॉकवाइज जो है मान लिया है करंट की डायरेक्शन जो है। तो इस सूरत में हम जो है यहाँ जो करंट है वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जो है वो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस रजिस्टर में करंट की ही डायरेक्शन में जो हमारी उंगली है वो करंट की ही डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो यहाँ हम ले लेंगे जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वो है -I1 R1, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब हम करंट जो है यो यहाँ से पास हो रही है, हमारी उंगली भी उसी डायरेक्शन में पास हो रही है। तो यहाँ जो है यहाँ सर्किट में फिर से करंट हमारी उंगली जो है करंट की डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन यहाँ जो एक प्रॉब्लम है, यहाँ जो ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों लूप्स में कॉमन है। तो इसमें अगर यहाँ से करंट I1 पास हो रहे हैं तो इस डायरेक्शन में यहाँ इसको
इसमें I2 करंट I2 जो है करंट पास हो रही है, तो इसका मतलब है ये I1 के अपोजिट डायरेक्शन में इसमें पास हो रही है। तो इस सूरत में हमने जो I1 है, ये जो करंट जहाँ पास हो रही है, ये जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वो है I1 माइनस I2 कि दोनों जो करंट की जो है उनका डिफरेंस। तो इस सूरत में हमने यहाँ I1 पॉजिटिव लेना है, तो हमने यहाँ I1 पॉजिटिव लेना है, तो इसकी डिफरेंस जो है माइनस I2, तो ये माइनस I2 हो गया। तो रजिस्टर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू R, तो ये हो गया यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ कन्वेंशनल साइन जो माइनस है। तो ये जो करंट है अब ये पास हो रही है यहाँ बैटरी, तो ये जो करंट की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये जो बैटरी जो है हमने 9 वोल्ट ली है, तो ई की जगह हम इसमें +9 ले लेंगे। तो आगे जाके उसी डायरेक्शन में हमारी उंगली जा रही है जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो इस रजिस्टर में भी हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेगेटिव लेना है, क्योंकि रजिस्टर में जो करंट पास अगर हमारी उंगली भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो हमने उसकी साइन जो है वो माइनस लेनी है। क्योंकि ये जो है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल ये हमें बता रहा है कि हर पॉइंट पर हर एलिमेंट जो इस लूप में जुड़ा हुआ है उसके पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है वो किसके बराबर बनता है, वो नेट वो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है 0। तो हम इसको आगे से सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया माइनस I1, R की जगह हम 2 लेंगे क्योंकि हमने यहाँ जो है रेजिस्टेंस जो ली है 2 ओम ली है, और ये जो माइनस है इसमें जो R1 इसमें मल्टीपल होगा, तो यहाँ I1 2 होगा, फिर R की जगह 2 हम लिख देंगे, तो माइनस प्लस हो गया, ये हो गया I2 2 क्योंकि R की जगह हमें 2 ले लेंगे, +9 माइनस I12 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ -I12 यहाँ -I12 यहाँ भी -I12 -6I1 हो गया, तो ये जो है +2I2 जो यहाँ है +9 इज इक्वल, तो ये हमारी पहली एक्सप्रेशन बन गई इस लूप में जो हम ले रहे हैं, लूप ABCDA। तो अब हम दूसरा लूप ले रहे हैं जो हमारी सर्किट में है। दूसरा लूप जो है क्लोज लूप है वो है BEFCB, दैट इज़ BEFCB। तो आगे हम जाएंगे दूसरे पार्ट में।